बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आ जाता है एलेक्स स्टैनले जी की तरफ से। अगर डीआईसीजीसी का लिमिट फ्यूचर में रिड्यूस होता है और अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें हमारा बैंक अकाउंट या एफडी है वो बैंकरप्ट हो जाए तो क्या 5 लाख रुपए भी पूरा नहीं मिलेगा क्या? तो देखिए, अगर लिमिट कम होती है इंश्योरेंस की जो आपको आपके बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में मिलता है तो डेफिनेटली आपको भी पैसा कम मिलेगा। ये तो नॉर्मल सी चीज है। जितनी इंश्योरेंस की लिमिट होगी उतना ही पैसा आपको वापस मिलेगा बैंक बंद हो जाती है तो। लेकिन इंश्योरेंस की लिमिट कम नहीं होगी। इन फ्यूचर इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ सकती है लेकिन इंश्योरेंस की लिमिट घटेगी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा समय, दुनिया आगे बढ़ेगी, जो पैसों की वैल्यू है वो इन्फ्लेशन के कारण और घटेगी। तो आगे चल के फ्यूचर में, इमीडिएट में नहीं होगा लेकिन आगे चल के फ्यूचर में कुछ सालों बाद ये 5 लाख से 7 लाख या 7.5 भी होगा, उसके बाद 10 लाख भी होगा। लिमिट ऐसे बढ़ेगी ही लेकिन लिमिट घटेगी नहीं, जहां तक मुझे लगता है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शॉर्ट टर्म वाला कोई इन्वेस्टमेंट है, आपको एफडी में अच्छे रिटर्न्स 9% तक के मिल रहे हैं, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट एक बैंक के अंदर 3-4 लाख रुपए तक बस, ताकि इंटरेस्ट वगैरह ऐड हो तो वो 5 से नीचे ही रहे, वहां तक है तो कोई इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय पार्मा जी का। रोलिंग रिटर्न्स कहां पे देखे जाते हैं? देखिए, एडवाइजर खोज नाम की एक वेबसाइट है जिस पे आपको रोलिंग रिटर्न्स दिखते हैं। एडवाइजर खोज ऐसी वेबसाइट है, एक बार आप उसको घोल कर पी लो, दिन रात घुस के एक बार समझ लो। म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मतलब कोई भी डेटा है म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो आपको देखना है, चाहिए कंपैरिजन करना है, लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना है, जिस भी तरीके का डेटा चाहिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड, वो लगभग सब कुछ आपको एडवाइजर खोज वेबसाइट पे मिल जाता है। तो वहां पे आप रोलिंग रिटर्न्स चेक कर सकते हो। राठौर जी का सवाल है, कुछ दिनों से मेरे पास इन्वेस्टमेंट किए हुए स्टेटमेंट का मैसेज ना मेल कुछ नहीं आ रहा है फंड की तरफ से, तो क्या करें? अब देखिए, अगर आपकी एसआईपी कट रही है और जो पैसा कट के गया फंड हाउस के पास, उस पैसे से रिलेटेड आपको मैसेज नहीं आ रहा, मेल नहीं आ रहा, या फिर आपने अभी वन टाइम कुछ पैसा डाला, वो पैसा जब प्रोसेस हो गया, यूनिट अलॉट वगैरह हो गई, तो इसकर लेकर कोई मैसेज या मेल नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली कुछ दिक्कत है। आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, चाहे डायरेक्टली एएमसी के ऐप या वेबसाइट के थ्रू, या ऑफलाइन कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, थर्ड पार्टी, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये सब वगैरह, तो जिसके भी थ्रू कर रहे हो वहां पे अपनी डिटेल्स चेक करें, नहीं होती है तो उसको अपडेट करें, नहीं होती है तो कस्टमर केयर से बात करें, क्योंकि ये अपडेट आपको मिलना जरूरी है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर मैंने मान लो 10 लाख रुपए डाले हुए हैं, 2 साल हो गया डालना, अब अभी कुछ डाल नहीं रहा हूं, तो इस केस सिनारियो में जो आपको अपडेट है वो 3 महीने या 6 महीने पे आपके मेल पे मिलेगा। आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो, उसमें बार बार हर महीने हो सकता है आपको स्टेटमेंट ना मिल रहा हो, लेकिन 3 महीने क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे आपको स्टेटमेंट फिर भी जरूर मिलता है कि क्या हाल है आपके इन्वेस्टमेंट का। तो अगर एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ है, उसका अगर हर महीने नहीं आ रहा तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने रुको, 6 महीने रुको, आएगा। और अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली जिसके थ्रू कर रहे हो उसको एक बार आप कांटेक्ट जरूर करें, ये जरूरी है। जगविंदर जी सिंह जी का सवाल है, हेलो सर, मैंने म्यूचुअल फंड में 4 लाख इन्वेस्टमेंट किया है लमसम और पर मंथ 15,000 की एसआईपी भी कर रहा हूँ। मेरा गोल 15 साल में 1.5 करोड़ बनाना है, पॉसिबल है? मेरा फंड है। अब देखिए, 4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 15,000 की अगर एसआईपी की जाए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि 15 सालों में 1.5 करोड़ का कॉर्पस बन जाए, अगर मार्केट एवरेज या थोड़ा एवरेज से बेहतर भी परफॉर्म कर देता है तो। अब खराब परफॉर्म कर जाता है, अगर 5-6 साल मार्केट बुरे हाल में चला जाता है फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी करता है तो 4 लाख लमसम करने के बाद 15,000 की एसआईपी करके 15 सालों में 1.5 करोड़ बनाना पॉसिबल है। अगर मतलब जैसे, क्योंकि 15 साल का गोल है सीधा, बीच में कुछ करना नहीं, तो ऐसे में प्रॉपर स्मॉल कैप के अंदर या माइक्रो कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो, जो कि नहीं किया इन्होंने। क्या नहीं किया? देखिए, इनका इन्वेस्टमेंट है, पहला कैनरा बैंक का स्मॉल कैप, दूसरा है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, तीसरा मोतीलाल का मिड कैप फंड है, फिर एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, उसके बाद एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है,
एंड यूटीए का 200 मोमेंटम 30 फंड है। चलो मैंने स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपने दो दो रख लिया है, वहां तक हमने मान लिया। उसके आगे कॉन्ट्रा फंड में, फ्लेक्सी कैप में और मोमेंटम 30 में इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी? मोमेंटम फंड में करना ही था तो मोमेंटम 50 में इन्वेस्ट करते, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता था। और फिर भी उसके अलावा कॉन्ट्रा फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में 15 सालों के लिए तो इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक गोल लेकर चल रहे हैं जो कि काफी हाई गोल है। फ्लेक्सी कैप में, कॉन्ट्रा फंड में मुश्किल है अचीव करना 15 सालों में 1.5 करोड़ 15,000 की एसआईपी पे। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को समझे। अगर मेरा पोर्टफोलियो होता, कुछ भी नहीं करता तो कम से कम ये 3 यहां से हटा देता, इनके अंदर जो पैसा है वो बाकी के चारों फंड में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर देता, जो 4 मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड है। अगर मुझे पर्टिकुलरली बनाना ही होता ये पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट करनी होती, तो मैं तो मिड कैप भी नहीं रखता, मैं तो प्रॉपर स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाता। लेकिन क्योंकि रखा हुआ है और मिड कैप भी अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं लॉन्ग टर्म में, इसलिए उसको छेड़छाड़ न करके जो फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा एंड मोमेंटम 30 फंड है, अगर मुझे करना होता, कोई एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही करें, लेकिन मुझे अगर करना था तो उन तीनों को हटाता, मैं उनकी एसआईपी भी बंद करता और जो भी पैसा इनके अंदर जमा है वो बाकी के 4 फंड, 2 मिड कैप 2 स्मॉल कैप में बांट के इन्वेस्ट कर देता और इनमें जो एसआईपी का पैसा जा रहा है वो भी उन्हीं 4 फंड में पैसा डालता। तो डेफिनेटली 15 सालों में 4 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद 15,000 की एसआईपी से 1.5 शेयर अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव जी का है यहाँ पे, सर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसे दिखाई नहीं देता, वो सिग्नेचर भी नहीं कर सकता, उसका आधार कार्ड है और जनधन बैंक अकाउंट है, क्या उसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो कैसे मार्गदर्शन करें? अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का, चाहे उसकी आंखें नहीं है, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कुछ भी है, अगर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और बैंक अकाउंट है, क्लियर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में उसकी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। अब अगर वो खुद से नहीं कर सकता तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी फैमिली पर्सन की, ये अलग चीज है। अगर आंखें नहीं है, देख नहीं सकता, तो अगर घर वालों की हेल्प लेनी पड़े वो अलग चीज है। या अगर हाथ नहीं है, खुद से नहीं टाइप कर सकता या खुद से कुछ लिख नहीं सकता या जो नहीं कर सकता, तो अगर ऑनलाइन प्रोसेस करना मुश्किल है उसके लिए, तो म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बस आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ में ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस होगा ही, आज के जमाने में सबके पास होता है, और मोबाइल नंबर भी बहुत जरूरी है। इधर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं तो हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई आपका मतलब टॉपिक पे जानकारी चाहिए, आपका कोई पर्सनल सवाल है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना।